जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्ते। अगली वीडियो में हमें आज जो देखा कि राजा हस्तसेन ने दोनों बच्चों के लिए निर्णय करने के कारण उन्होंने पंच को बुलाया और पंच को बोला कि आप ये दोनों बच्चों का निर्णय लीजिए कि डिमर और मेरे लिए सही हो। हम आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप अगर ये देखना चाहते हैं कि इसके आगे स्टोरी क्या है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वो लिंक पर जाके क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। આમચને પેટે છે બે બાળક મારા વીર્યના સાર ડીમર ઢૂંઢી લાવ્યો જડમાંથી એ પણ છે હકદાર રૂઢી રીતે પ્રભુ પ્રીતે કષ્ટ બેવ ના કાપો તમારા પંચની ધ્યાનમાં આવે ઇન્સાફ એવો આપો। राजा पंच को विनती करता है कि ये मेरे वीर्य के दो बच्चे मच्छ के पेट में हैं, पर ढिम्मर उसे वहां से निकाल के लाया है, तो उसका हक उसका भी मांगता है और मेरे हैं तो मुझे भी हक चाहिए। ये दो बच्चे हैं, आप प्रियजन हैं, आप सब बैठ के इसका कोई निराकरण करिए और ऐसा उसका उपाय दीजिए कि हम सबको पसंद आए। तो पंचे मળી ન્યાય કીધો દીધો રાય ને તન રાજાને કહ્યું ઢીમર ને ઉપર આપો ધન। તવ રાજાએ પુત્ર જ લીધો પંચતણું વેણ થાપ્યું દીકરી આપી ઢીમર ने द्रव्य गणेरू आप्યું। अब पंच ने बोला कि राजा जी आप पुत्र लो और उसके पर ढिम्मर को कन्या के साथ कुछ धन दो ताकि कन्या का वो अच्छे से लालन पालन कर सके। ढिम्मर पण प्रसन्न थई गयो पोताने घेर उल्मुख नाम ज पुत्रनु पाड्યું રાજાએ રૂડી પેર। પાછીને પુત્રી મળી તે રૂપ રૂપની ધામ નરનારીએ વિપ્રને પૂછી મત્સ્યગંધ્યા ધર્યું નામ। अब राजा के पास लड़का आया, उन्होंने अपने लड़के का नाम उल्मुख रखा और ढिम्मर धन के साथ कन्या लेके गया और ढिम्मर ने घर पे जाके ब्राह्मण को बुलाए और ब्राह्मण को पूछ के लड़की का नाम मत्स्यगंधा रखा। दिवसे दिवसे थाय मोटी थई गुणवंत अपार पण पिता परणावतो नथी वर्ष थर गया 12। नीच जाति माछी सुजाणे कन्यादान नी रीत वाणवटी नो व्यापार करे पण परणाववा नहीं प्रीत। अब ये माछी है, वो अपनी बच्ची को बड़ी होने के बावजूद भी शादी नहीं करवाता है। शादी नहीं करवाना, वो वाहनवटी का बिजनेस करता है। वो सोचता है कि लड़की मेरे साथ रहेगी और यही काम में मुझे मदद करती रहेगी, पैसे आते रहेंगे। परणावा प्रीत नहीं थई गयो कन्या काળ व्यास वल्लभ एम ओचरे सुकर्तव्य गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बाप को ढिम्मर को अपनी लड़की को उसकी शादी करवाने के लिए उसके पास कोई रीत नहीं है, उसकी शादी करवाने का कोई ध्यान नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसको को करवाना नहीं चाहता है, पर लड़की तो बड़ी हो रही है। अब सामने गोपाल ने, कृष्ण ने इसके लिए, भगवान ने उसके लिए क्या सोचा है वो हम आगे देखते हैं। यहाँ आद्य पर्व 1 का दूसरा कड़वा जो है वो समाप्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे कड़वे की ओर। वैशंपाली बोलिया तो सुन परीक्षित तन्न वत्स्यगंधा ने माता पिता सौ सुता हता भोवन। शयन कीधું છે સુખ સારું નિદ્રા થઈ ભરપૂર તેવે સમય મધ્યરાત્રિએ ત્યાં આવ્યા પારાસર। ढिम्मर ने द्वार पोकार कीधा सांभળી ढिम्मर रूठ्यो कोण छे साचो शत्रु अत्यारे एम बबड़तो उठ्यो। अब आगे क्या हुआ कि एक दिन ढिम्मर, उसकी पत्नी और उसकी लड़की मत्स्यगंधा तीनों सो रहे थे, आराम से सो रहे। रात का वक्त था, आधी रात के आसपास उसके दरवाजे पे उसके दरवाजे को किसी ने ठोका। तो ढिम्मर तो, अब कोई भी हो, आधी रात को अगर आपका दरवाजा कोई ठोकता है तो किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि आप नींद में होते हैं और आधी रात की नींद सबसे अच्छी होती है। वैसे ये ढिम्मर था, उसको लगा कि कोई दरवाजा ठोक रहा है,
ये कौन दुश्मन पैदा हो गया, ऐसा बोलते हुए, त्रिचकारते हुए वो बाहर आया। बारणे આવ્યો માં ક્રોધ લાવ્યો, ત્રિચકારે જેમ તેમ, બોલ્યો બામણો બૂમો પાડી મને જગાડ્યો કેમ। बाहर आता है, ब्राह्मण को देख के वो त्रिचकारता है और बोलता है, ब्राह्मण तूने मुझे क्यों जगाया आधी रात को। तो पराशर एम बोल्या, सांभळ मारा वीर, तप करवा जाऊं छे मारे जमुना ने सामे तीर। अब पराशर ऋषि आए थे उसके दरवाजे पे, उसको तो मालूम नहीं था, उसको उसके लेना देना नहीं था। पराशर ऋषि को बोलता है, तू ब्राह्मण है, तू आधी रात को मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहा है। पराशर बोलते हैं, बंधु मुझे इस जमुना नदी को पार करके जमुना के सामने तीर जाना है और नाव के बिना मैं ये पार नहीं कर सकता। नाव विना न जवाय माटे वधु आशीष वाण, नाव वड़े मूकी आव मने तो प्रभु करे कल्याण। तो ડીમર કહે મધરાત્રિએ મૂકવા આવું તને, નૌકા છોડી જળવાટ આવું શું આપે છે મને। ડીમર कहता है कि तेरे लिए आधी रात को मैं नौका जो मैंने बांध के रखी है किनारे पे, उसको छोड़ के जलवाट आता हूँ, तो तुझे जमुना के उस पार छोड़ने के लिए तू मुझे क्या देगा, कुछ तो चाहिए। भले तू ब्राह्मण है, संत है, साधु है, कुछ भी है, मुझे तो पैसों से मतलब है। पाराशर कहे धनमल लेवा आशा राखे ते खोटी, पैसा पूजे पासे नथी ले आपू लंगोटी। ડીમર કહે વાડીને માગી ખા, કષ્ટ તારું નહીં કાપू। तो ऋषि कहे रेवा दे लंगोटी, तुमड़ू मारो आपू। ऋषि के पास ये दो चीजें होती है, आपने देखा होगा कहीं भी रास्ते पे चलते हुए भी कि उसके पास ये दो चीजें होती है, एक उसकी लंगोटी जो पहनी हुई है और एक तुमड़ा जो लेके घूमता रहता है, जिसमें खाना भी होता है, पीना भी होता है। उसके पास जो बचा हुआ वो सब उसके अंदर डाल के रहता है और किसी को आशीर्वाद भी उसमें से देता है। तो पराशर ऋषि ने बोला कि मेरे पास अगर तू पैसे धन के लिए अगर मुझे मेरी ये सेवा कर रहा है, तो मेरे पास धन पूंजी तो कुछ है नहीं, मेरे पास जो है वो ले दे के एक लंगोटी है, वो लंगेटी मैं तुझे दूंगा। तो ડીમર કઈ ફોડ લાટે વિપરીત બુદ્ધિ રૂટી, એવા હોકારા સાંભળીને મચ્છગંધા ત્યાં ઉઠી। શું છે આ તોફાન કેતી આવી મંદિર બાર, ऋषि ने नजरे जोया तो कीधो नमस्कार। ये जो है ना, ये तीन कैरेक्टर दिखा रहा है। ये आपने ये बात जो पढ़ा सुना, उसके अंदर आपको दिखा कि ડીમર ब्राह्मण को गालियां देते हुए उठता है, पर आधी रात को भी पराशर ऋषि है, वो ડીમર के लिए उनके दिल में बिल्कुल भी दुष्प्रभाव नहीं है। पर यही बात सुन के ये ડીમર और पराशर ऋषि जो बातें कर रहे थे, उसकी आवाज सुन के जब मत्स्यगंधा उठ के बाहर आती है और वो सामने देखती है कि सामने ऋषि जी है, तो वो नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, क्योंकि ये ડીમર की कन्या नहीं है, ये बेसिकली राजा की कन्या है, तो उसके संस्कार उसमें पड़े हुए हैं, उसका उछेर हुआ है ડીમર के यहाँ, पर बेसिक जो संस्कार है वो राजा के हैं। वो संत की वाणी है, ये राजा की राजकुमारी की वाणी है और वो ડીમર की वाणी है। ये तीनों में अंतर है। वो आती है उठ के और सामने राजा अपने ऋषि को देख के प्रणाम करती है और अपने पिताजी से पूछती है। પોતે પિતાને વારવા લાગી હવે કરો ક્ષમાય, બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણ એ છે કટુ કઈ ન કહેવાય। ડીમર કહે સામે તીરે ક્યાં મૂકવા હું જાઉં, મત્સ્યગંધા કહે આજ્ञा दो तो जईने मूकी आऊं। अब वो ડીમર कहता है कि ये जो है बाहर आया हुआ वो ऋषि, उसको जमुना के पार उस तरफ जाना है और हमने जमुना घाट पे जो हमारी नौका है वो बांधी हुई है। तब कन्या कहती है कि आपको नहीं जाना है पिताजी, आप आराम से सो जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पराशर ऋषि जी को अपनी नौका छोड़ के जमुना के उस तट पर छोड़ के आती हूँ। एम कहीने आज्ञा लीधी, वासणो झाल्यो हाथ, चालो ऋषि जी मूकवा आऊं, आवो तू मज साथ। एम कही संग लई चाली आव्या ए जमुना तीर, नौका छोड़ी बेसाड्या ऋषि ने पोते बैठी धरी धीर।
ऐसा अपने पिताजी से आज्ञा लेके वो एक लंबा बांस लेके ऋषि के साथ वहां से निकलती है। अपन आके ऋषि जी को बोलती है आप मेरी नौका में बैठिए महाराज, मैं अपनी नौका छोड़ के आपको जमुना के उस पार लेके जाती हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे की बात हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखते हैं कि जमुना नदी में नौका में जाते हुए मत्स्यगंधा और पाराशर से क्या वार्तालाप होता है। जय श्री कृष्ण।